अब देखिए यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप इंटरफेस को अप कीजिए, और इंटरफेस अप करना मीन आपको पता है कैसे अप करते हैं। तो मैं इनको ग्राफिकली अप कर रहा हूँ। तो ग्राफिकली अप करने का मतलब कि मैं सीधा यहाँ से राउटर का होस्ट नेम चेंज कर दिया, इट्स राउटर 1, डिस्प्ले नेम भी इसका R1 कर दिया, और होस्ट नेम मैंने कर दिया इसका राउटर 1। ठीक है, मुझे पता चल जाए मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ। सेकेंडली मैंने इसका गीगाबिट 0x0 पोर्ट, ये वाला पोर्ट है, इस पोर्ट को नो शट किया, और मैंने यहाँ पे एक आईपी एड्रेस दे दिया 192.168.1.1 और /24 के हिसाब से आईपी दे दिया इसको। और इसके अंदर एक सीरियल पोर्ट लगा था, मैंने उसको आईपी 20.001 मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ 255.255.252 कर देता हूँ, ये हमें सिंपल डायग्राम पे नहीं चलना। एंड सेकेंडली मैंने इस राउटर पे आया, मैंने ग्राफिकली इसको भी अप किया, और मैंने इसका नाम राउटर 2 और होस्ट नेम भी राउटर 2। एंड यहाँ पे आपने गीगाबिट पोर्ट को नो शट किया, और यहाँ पे आपने नेटवर्क दिया 192.168.2. मैं 172 देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो आपको, .1601। और इसके अलावा मेरा सीरियल 0x0 नो शट 20.2, और यहाँ पे 255.252। इसका सीरियल 1 का आईपी भी देना है। आप 20 की सीरीज का यूज़ कर सकते हैं, बट आपको सबनेटिंग यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे 5 यूज़ कर लिया, और यहाँ पे 252 इसने ऑटो ले लिया एक तरह से। ठीक है, क्योंकि उसको समझ आ गया कि वहाँ पे नेटवर्क क्या चल रहा है, कि सबनेट में चल रहा है एक तरह से। तो सेकेंडली मैंने इसको आईपी दे दिया। इसके ऊपर चलते हैं हम। आपने गीगाबिट पोर्ट में जाना है, इसको मैंने दे दिया 150.10.01, सिंपल नेटवर्क है, और सीरियल के ऊपर मैंने आईपी चेंज करवाया, और यहाँ पे क्या देना है आपने 20.006। और आपको पता चल रहा होगा 255.255.252 का मीनिंग क्या है। मैं ब्लॉक साइज 4 का बना रहा हूँ, और वैलिड आईपी सिर्फ 2 ही है आपकी। ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ एक तरह से। और ये क्या किया हमने, इंटरफेस को अप कर दिया एक तरह से। ठीक है, इंटरफेस अप करने के बाद मैं सिस्टम को भी एड्रेस देता हूँ कि मुझे बाद में काम ना करना पड़े। मैंने यहाँ पे 192.168.1.2, और गेटवे मैंने 1.1, मेरा गेटवे है यहाँ पे। वन 172.16.02 गेटवे मेरा इट्स 1। 158.10.02 1। ठीक है जी, जस्ट कुछ नहीं किया, इंटरफेस को अप कर दिया, अपने राउटर के गीगाबिट पोर्ट को और सीरियल पोर्ट को एक आईपी दिया, एक नेटवर्क डिजाइन कर दिया मैंने एक तरह से। नेटवर्क डिजाइन करने का मतलब यहाँ पे हम जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, पहले तो आप समझिए कि ये आपका एक सिंगल एरिया जिसमें हम काम कर रहे हैं अभी। ठीक है, डिफरेंट एरिया नहीं है, अच्छा सिंगल एरिया। और किस एरिया में काम कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम एरिया 0 में काम कर रहे हैं। अभी हमारा जो काम चल रहा है वो सारा एरिया 0 के अंदर है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने नेटवर्क यूज़ किया 192.168.1.1/24, ध्यान में रखें। इसके अलावा मैंने यहाँ पे नेटवर्क यूज़ किया 20.00 स्लैश कितना था 30 30 30
और मैंने यहाँ पे यूज़ किया नेटवर्क, यहाँ पे नेटवर्क है मेरा 172.16.00/16 और मैंने यहाँ पे नेटवर्क यूज़ किया अपना 20.004/30 5 इसका 6। अब ये समझ लेना कि मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरा नेटवर्क था 158.10.01। डायग्राम बहुत प्रॉपर वे में होना चाहिए आपकी कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। तो अब आपको ये नेटवर्क समझ आ रहे होंगे कि नेटवर्क कैसे काम कर रहे हैं हमारे, और इसमें कोई भी चेंजेस करनी है तो कैसे हमने चेंज करना है नेटवर्क को। तो यहाँ पे 1 IP है 20.1, 20.2, 20.5 एंड 20.6 ये सीरियल के एड्रेसेस है आपके। और आप जो यहाँ पे काम कर रहे हैं सारा काम हमारा एरिया 0 के अंदर हो रहा है, ठीक है। कोई एरिया नहीं है, सिर्फ एरिया 0 में काम कर रहे हैं हम एक तरह से। सेकंड, आप इसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है राउटर। जब भी हम ओएसपी यूज करते हैं तो ओएसपी को लगाने के लिए अब आपको CLI मोड के ऊपर लगाना पड़ेगा। अब ग्राफिकली आप इसको ऑपरेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ओएसपी के ऑप्शन है, यहाँ पे जस्ट 2 ऑप्शन आ रही है, एक स्टैटिक और रिप। तो यदि मुझे ओएसपी पे लगाना है और मैं रिप और स्टैटिक लगा भी लेता हूँ यहाँ पे, रूट तो डाल लोगे आप लेकिन ट्रबल शूट नहीं कर पाओगे। ट्रबल शूटिंग के लिए आपको कमांड की नॉलेज चाहिए एक तरह से। तो इसलिए आपको हमेशा फोकस करना है कमांड्स के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट राउटर के ऊपर R1 राउटर पे बैठा हूँ और राउटर 1 आपको पता ही है कौन है। राउटर 1 के ऊपर सबसे पहले रूट कैसे डालते हैं, इसमें IP सॉरी ये आपका OSPF है। तो कमांड चलती है राउटर OSPF और ये आपको एक नंबर देना पड़ता है। ये नंबर इसको प्रोसेस आईडी करते हैं, इट्स नॉट अ AS नंबर। और आप प्रोसेस नंबर को चेंज कर सकते हैं। ये प्रोसेस नंबर आपके OSPF को एक्टिवेट करता है एक तरह से। तो जरूरी नहीं है कि आपको सेम सभी राउटर्स पे सेम रखना है, आप सेम भी रख सकते हैं और डिफरेंट भी कर सकते हैं एक तरह से। डायनामिक प्रोटोकॉल है तो नेटवर्क अपने ही डालने हैं अपने। तो नेटवर्क मेरे साथ एक नेटवर्क अटैच है 192.168.1.0। इसमें एक नया पार्ट आया कि आपको इसमें WCM डालना पड़ता है। WCM होता है कि एक्चुअल में यदि हम WCM की बात करें तो आपका जो ब्रॉडकास्ट सबनेट मास्क होता है वो ये होता है कुछ। इसमें से हमें माइनस करना होता है किसको, 255 जो आपका सबनेट मास्क है। तो मेरा सबनेट मास्क क्या है, 0 है। तो आपका जो WCM आएगा इसको WCM बोलेंगे हम। इट्स अ 0.0.0। मैं इसको लिख देता हूँ पहले WCM। इट्स अ WCM क्या आएगा हमारा, यदि हम 255 से 255 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, सेकंड भी 0 आएगा, थर्ड भी 0 आएगा और 255 आ जाएगा। बाई द वे जैसे मैंने ऊपर लिखा 20.00.30, 30 का मतलब ये तो कितना 3 बार 24 बिट आई, 30 बिट का मतलब 252 हुआ, ठीक है। 3 बिट का मतलब सॉरी 30 बिट का मतलब क्या हुआ, 30 बिट आपकी नेट आईडी के अंदर है तो 888 प्लस 6। तो जब WCM आएगा आपका तो WCM में क्या आएगा हमारा यहाँ पे .3 आएगा। तो ये माइंड में रखना पड़ेगा आपको। WCM जब भी हम OSPF यूज करते हैं कुछ है नहीं है एक्चुअली में, सबनेट मास्क का उल्टा एक तरह से, ठीक है ना। इसमें सबनेट मास्क में हम जो 1 आ जाए वो हमारा नेट आईडी को डिफाइन कर रहा है एक तरह से, ठीक है। इसके अंदर आप देखें तो जो 0 आ रहा है तो मीन आपका इसके ऊपर के ऑक्टेट को चेंज नहीं करना है, डिफाइन है नेट आईडी। तो इसलिए ब्लॉक का साइज दिखा दे 0 to 3 आप चेंज मार सकते हैं एक तरह से। तो 0 to 3 ब्लॉक आया, उसमें वैलिड एड्रेस आपके 1 और 2 आ गए एक तरह से। तो ये आपका WCM ने आपको डिफाइन किया। 0 मीन चेक द ऑक्टेट और 255 मीन डू नॉट चेक द ऑक्टेट, ठीक है। तो आपको पता लगा WCM कैसे निकालते हैं। तो जब भी रूट डालना है तो WCM साथ में डालना है अपने। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ C/24 के हिसाब से काम कर रहा हूँ। तो मेरा WCM क्या आ रहा है, 255 आ रहा है। और किस एरिया में बैठा हूँ मैं, तो मेरा एरिया यहाँ पे 0 आ रहा है। दूसरा नेटवर्क मैंने डाला यहाँ पे, दूसरा नेटवर्क मेरा था 20.0.0.0, यही नेटवर्क था मेरा। लेकिन यहाँ पे आपने 0.0.3 और आपने एरिया डिफाइन करना है। क्या एरर दे रहा है ये,
अच्छा स्पेलिंग गलत है हमारा, तो ठीक है जी। नेटवर्क तो 2 ही रूट डालने हैं हमारा राउटर 1 के अंदर। आप सेकंड राउटर पे आ जाइए, ये मेरा R2 है। R2 के अंदर 3 इंटरफेस हैं, 20 का है, 20/0/30 है, 24/30 है और 172 है। तो आपने राउटर OSPF कुछ भी दे सकते हैं, नेटवर्क 172.16.0.0 हमारा बी क्लास के हिसाब से था, एरिया 0, नेटवर्क 20.0.0/0 क्या था हमारा 0/0/3 और हमारा एरिया 0। क्या एरर दे रहा है यार? अच्छा ठीक है, उठा लिया। 20.0.0.0 हाँ उठा लिया, ठीक है। और नेटवर्क 20.0.0/4 नेटवर्क आपका 4 का है, यहाँ पे ध्यान में रखना है चीज। 0.0/3 ये बता रहा है सेकंड ब्लॉक के अंदर है, और एरिया 0। मैं यहाँ पे शो रन कर देता हूँ, नहीं पता चला कुछ। तो आप देखिए यहाँ पे, यदि मैं बाई दी पे सपोज आपने 20 का डिफॉल्ट ए क्लास ले लेते तो 20 का नेटवर्क दे पाते दोनों सीरियल के ऊपर। क्लियर है? नेटवर्क सेम हो जाना था, कंफ्लिक्ट हो जाना था आपका, तो आपको अलग ब्लॉक में रखने पड़ते हैं आईपी एड्रेसेस। तो यहाँ पे हमने ब्लॉक के अंदर नेट आईडी को चेंज नहीं कर रहे, बट हमने सबनेटिंग को यूज कर लिया यहाँ पे एक तरह से। तो 20.0.0 और सबनेट मास्क जब मैंने 252 किया तो उसने ब्लॉक बना दिया मेरा, और ब्लॉक के हिसाब से मैंने 2 डिफरेंट ब्लॉक बनाए। एक ब्लॉक के आईपी दूसरे ब्लॉक के साथ नॉर्मली एक ब्रॉडकास्ट में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने सबनेटिंग कर रखा है, अपने सबनेट मास्क में 252 लिखा हुआ है एक तरह से। क्लियर है चीज? थर्ड में जाए हम, तो मैंने यहाँ पे राउटर OSPF 10 और मैंने यहाँ पे नेटवर्क यूज कर लिया। मेरा नेटवर्क था यहाँ पे 158.10.0.0। यहाँ पे नेटवर्क में बंद मत डाल देना, ठीक है? नेटवर्क पूरा होता है, यानी कि पूरे नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करवा रहे हैं आप। और यहाँ पे हमारा बी क्लास है, सिंपल क्लास यूज किया था आपने, और आपने एरिया यहाँ पे 0 डिफाइन कर लिया। और सेकेंड नेटवर्क था आपका यहाँ पे 20, यहाँ पे आईपी बेशक आपका 5 है, लेकिन नेटवर्क आपका 4 है। नेटवर्क को पूछा जा रहा है आपसे, ना कि आपसे आईपी एड्रेस पूछा जा रहा है। तो नेटवर्क आपका 4 का है, और 4 का नेटवर्क किससे डिफाइन हो रहा है? 252 से डिफाइन हो रहा है एक तरह से। और यहाँ पे एरिया 0 आप यूज करें। इनवैलिड एड्रेस 20.004, सॉरी 0052 नहीं है, 003 है। समझ आ रहा है आप लोगों को? अब यहाँ पे मेरा एक नेबरशिप स्टैब्लिश हुआ, और उसके साथ हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है एक तरह से। अब मेरे यहाँ पे राउटिंग हो रखी है, मैं रूट चेक करता हूँ कि रूट मेरे पास आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे, और इसने कहा कि आपका फुल एडजेसेंट है और आपके पास जो रूट है वो लोड हो चुके हैं। आप यहाँ पे स्वाइपी रूट कमांड यूज करें तो आपके पास 3 रूट ओ के थ्रू आ रहे हैं। 20.004 20.1 आपका लिंक का एड्रेस है, 20 का नेटवर्क आप यूज कर रहे थे। 20.4 का नेटवर्क आपको जो मिल रहा है वो किसके थ्रू आ रहा है? OSPF के थ्रू आ रहा है। 110 इसका एडी नंबर है, और 128 इसका कॉस्ट आ रहा है वहां से यहाँ तक पहुंचने के लिए, और बाया 20.2 ये आपके पास पहुंच रहा है एक तरह से। एक 152 का रूट आ रहा है और एक 172 का रूट, 3 रूट इसको ओ के थ्रू आ रहे हैं एक तरह से। क्लियर है? सेकेंडली मैं यहाँ पे कमांड यूज करता हूँ सो IP OSPF नेबर। मैं चेक करूँ कि मेरा नेबर कौन है यहाँ पे। तो इसने मुझे बताया कि मेरा जो नेबर है 172.16.0.1 है, जबकि आपका जो नेबर था वो 20.2 था। लेकिन हमने बात की थी राउटर आईडी की, जो हाईएस्ट राउटर फिजिकली आईपी एड्रेस होएगा
वो एज ए राउटर आईडी अपने आप को डिफाइन करेगा एक तरह से। तो आप देखिए कि जो आपका राउटर 2 है, राउटर 2 के अंदर 3 एड्रेसेस आप यूज कर रहे हैं। एक 20 का है, 2 से 20 का नेटवर्क यूज कर रहे हैं, और आपका लैन पोर्ट 172 का है। तो इस राउटर का जो आईडी है वो 172.16.01 है, जो इसको बाहर एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो 120 172.16.01 है। फुल स्टेट मीन इसके अंदर एक्सटार्ट स्टेट, एक्सचेंज स्टेट, लोडिंग, टू वे एंड फुल स्टेट, मैंने आपको बताया होगा कि कैसे ओएसपी की स्टेट्स काम करती हैं एक तरह से। तो मीन फुल स्टेट का मतलब ये होता है कि आपके पास नेबर से फुल इंफॉर्मेशन आपके पास आ चुकी है एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे और देखो यहाँ पे एड्रेस बता रहा है 20.2, जो एक्चुअल में आपका जिसके थ्रू आपको नेबरशिप स्टेब्लिश हो रही है वो 20.2 है, और ये किसका आईपी है, सीरियल 0 का एड्रेस है आपका, इस पोर्ट का एड्रेस है आपका एक तरह से। सेकंड में यहाँ पे कमांड यूज करता हूँ, सो आईपी ओएसपीएफ टोपोलॉजी, सॉरी डेटाबेस होता है इसमें, डेटाबेस। इसमें हम देखें तो यहाँ पे मुझे क्या कह रहा है, मैंने यहाँ पे कमांड यूज किया सो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, ये मेरी कमांड है यहाँ पे। इसने कहा ओएसपीएफ राउटर विद आईडी, आपके राउटर की आईडी बताई, आपके राउटर की आईडी 1.1 है और उसका प्रोसेस आईडी 10 है, और आपके पास जो रूट आ रहे हैं वो सिंगल एरिया रूट आ रहे हैं। और कहाँ से रूट आ रहे हैं आपके पास, जब हम सेम एरिया में काम करते हैं तो लिंक आईडी और एडवर्टाइजिंग राउटर इज ऑलवेज सेम। अभी आप सेम एरिया में काम कर रहे हैं तो आपका जो लिंक आईडी है वही आपको एडवर्टाइज भी कर रहा है एक तरह से। तो आपको तीनों जो रूट आ रहे हैं, जबकि आपको 20 का रूट आ रहा है, लेकिन 20 का रूट आने का मतलब यहाँ पे समझे हम, तो आपको किसके थ्रू आ रहा है, तो एडवर्टाइजिंग राउटर कौन है, 192 राउटर 1 को एडवर्टाइज कर रहा है, 172 सेकंड राउटर को एडवर्टाइज कर रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है एक तरह से। इसका बेनिफिट ये हुआ कि मैं यहाँ से पिंग करता हूँ, पिंग 192.168.1.2 को, तो मुझे रिप्लाई आ जाएगी वहां से। क्यों, क्योंकि मेरे पास वहां तक जाने का रूट है। क्लियर है, किसके थ्रू जा रहा है ये आप इसको ट्रेस कर सकते हैं, आप कमांड यूज कर सकते हैं ट्रेसट, और 192.168.0.2 को आप ट्रेस कर सकते हैं कि सबसे पहले गेटवे के पास गया, 150.10.01 के पास गया, उसने इसको कहाँ के लिए पास किया, इसको आगे रूट नहीं सर्च हो रहा अभी। तो 150.10.02, अच्छा मैंने सॉरी मैंने 02 कर दिया यहाँ पे, 1.2 है, छोटी छोटी चीजें हैं ये माइंड में रखनी पड़ेंगी। नेटवर्क हमारा 1.2 है। तो यहाँ पे इसने कहा कि 150.10.01, क्योंकि यहाँ पे ये आईपी को मिल नहीं रहा क्योंकि नेटवर्क है ही नहीं एक्चुअल में, तो गेटवे के पास जा रहा है और गेटवे इसको ड्रॉप कर रहा था एक तरह से। लेकिन हमने सर्च किया कि इसको ट्रेस किया 192.168.0.2 को, तो इसने मुझे बताया कि आपका, मैं बैठा हूँ राउटर 3 के कंप्यूटर्स के ऊपर, उसने कहा सबसे पहले रिक्वेस्ट उसके गेटवे के पास गई, गेटवे ने 20.5 को पास किया, 20.5 ने 20.1 को, और उसके बाद इस आईपी को सर्च कर लिया गया एक तरह से। तो इस तरह से आप इसको ट्रेस कर सकते हैं। तो ये जो डायग्राम था ये एक सिंगल एरिया डायग्राम है एक तरह से। क्लियर है, आप इसको डिफरेंट एरिया में भी कर सकते हैं। डिफरेंट एरिया में करने के लिए मैं एक राउटर और लगा लेता हूँ।
चलो अब हम क्या करते हैं, इस डायग्राम को थोड़ा सा समराइज कर देते हैं। अब मैं इसको क्या मान लेता हूँ यहाँ पे कि ये मेरा एरिया 0 है, ठीक है, ये एरिया 0 है हमारा, और ये मेरा एरिया 1 है, और इसको मान लेते हैं हम कि ये मेरा एरिया 2 है। अब इसका बेनिफिट क्या है हमें, ये मेरा एरिया 1 चल रहा है और इट्स एरिया 2। अब इसको ध्यान में देखना है आपने कि ये जो राउटर दो एरिया को कनेक्ट कर रहा है, जैसे ये राउटर है, इसका एक इंटरफेस एरिया 1 में है और दूसरा इंटरफेस, इसके दो इंटरफेस के एरिया 0 में है। इस टाइप के राउटर को आप क्या कहेंगे, इट्स अ ABR। ये राउटर हमारा कौन सा हो गया, एरिया बॉर्डर राउटर है, और ये राउटर भी हमारा क्या बन गया, ये भी हमारा ABR राउटर है, एरिया बॉर्डर राउटर है। दो ABR चल रहे हैं हमारे यहाँ पे। मैंने आपको फिर से आप रीज्वाइन कीजिए, बंद हो जाएगा बीच में ये।